সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া এবং সেলফ রিয়েলাইজেশন ফেলোশিপের অধ্যক্ষ এবং আধ্যাত্মিক প্রধান চিদানন্দ গিরি ভারত সফরে এসেছেন। অটোবায়োগ্রাফি অফ যোগী বইটির 75তম বর্ষ উদযাপন এবং ক্রিয়াযোগের শিক্ষাকে ভারতীয় নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়াই তার ভারত সফরের মূল লক্ষ্য। অটোবায়োগ্রাফি অফ যোগী বইটি 14টি ভারতীয় ভাষা এবং 50টিরও বেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। যোগানন্দজির জীবন বৃত্তান্ত ছাড়াও প্রাচীন যোগ দর্শন, যোগ বিজ্ঞান এবং ধ্যান ধারণার ঐতিহ্য নিয়ে এই বইটি লেখা হয়েছে। হায়দ্রাবাদে 5 দিনের ভক্তি সম্মেলনের পর রবিবার তিনি উপস্থিত হন দক্ষিণেশ্বরের যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রমে। আমেরিকা ক্যালিফোর্নিয়া অবস্থিত এসআরএফ এর সদর দপ্তর থেকে যাত্রা শুরু করে প্রায় 1 মাসের ভারত সফরে স্বামী চিদানন্দজি বর্তমানে ওয়াইএসএস এর বিভিন্ন আশ্রম পরিদর্শন করছেন। স্বামী চিদানন্দজি তার সৎসঙ্গে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে ক্রিয়াযোগের মধ্যে যে ভক্ত যথার্থ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন তার বাহ্যিক অভিব্যক্তির মধ্যে তার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠবে। স্বামীজি বলেন, সঙ্গম এবং সৎসঙ্গের মাধ্যমে বিশ্বের অগণিত মানুষের সঙ্গে আমাদের দিব্য সখ্যতার আশীর্বাদ আমরা উপভোগ করছি। বিশ্বের সর্বত্র আমাদের যেসব ভাই বোনেরা ছড়িয়ে আছেন, অলৌকিক এক আভা দৃশ্যত তাদের ক্রমশই উন্নত করে তুলেছে। গুরু কৃপার সূক্ষ্ম স্পন্দন যা গুরুজির কাছ থেকে চিরকাল প্রবাহিত হয়ে আসছে, গ্রহণশীল ভক্তের চেতনা এবং মস্তিষ্কের কোষগুলিকে তার আধ্যাত্মিক চুম্বকত্ব দিয়ে চিরকালের মতো পাল্টে দেয়। और एक द्वाराहाट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और एक नोएडा में है। इनके संस्थापक और गुरुदेव श्री श्री परमहंस लेखक हैं। ये जो पुस्तक है ये विश्व प्रसिद्ध है और 1946 में जब से इसका प्रकाशन हुआ तब से लेकर आज तक ये बेस्ट सेलर रहता आया है और लाखों लोगों ने इससे पढ़कर अपने जीवन को परिवर्तित किया है। योगानंद जी की अनेक योगदान, उनके योगदान में से एक तो ये पुस्तक है। उसके अलावा उन्होंने जो 2 संस्थाएं स्थापित की, एक भारत में जिसका नाम है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना उन्होंने 1917 में की, और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप जो उन्होंने अमेरिका में 1920 में की। इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से परमहंस योगानंद जी ने श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय द्वारा शुरू किया गया क्रियायोग विज्ञान का प्रचार प्रसार योगानंद जी ने पूरे भारत में किया। जैसा कि कई लोग जानते हैं कि इस युग में अमर महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की दीक्षा लाहिड़ी महाशय को दी थी 1861 में, और फिर लाहिड़ी महाशय से पूरी दुनिया को ये क्रिया योग विज्ञान मिला। तो इसी सिलसिले में हम समय समय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी संस्था के जो अध्यक्ष और आध्यात्मिक प्रमुख श्री श्री स्वामी चिदानंद जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, और अभी फरवरी में ये हैदराबाद में 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक 5 दिन का विशेष संगम आयोजित किया गया, और उस संगम में करीब 3500 भक्त पूरे देश विदेशों से वहाँ पर एकत्र हुए थे, और वहाँ पर ये 5 दिवसीय क्रिया योग संगम का आयोजन किया गया। उसे समाप्त करने के बाद स्वामी चिदानंद जी यहाँ कलकत्ता में पधारे हैं, और यहाँ पर आज एक विशेष सत्संग आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 800 भक्त यहाँ पर एकत्र हुए हैं उनके सत्संग को सुनने के लिए। ये भक्त सब कहाँ से आए हैं? और ये अभी यहाँ पर जो भक्त आए हैं अधिकतर तो यहाँ ये कोलकाता से हैं, लेकिन करीब 50-60 जो भक्त हैं वो देश विदेशों से भी हैं, जैसे अमेरिका से, यूरोप से, साउथ अमेरिका से, इतर देशों से भी आए हुए हैं। आपकी जो पुस्तक गुरुजी ने जो लिखी है ये योगा बेस्ड है कि उसके साथ और कुछ मैसेज दे रहे हैं? नहीं, योगी कथामृत जो पुस्तक है ये उनकी जीवनी है, उनकी लाइफ हिस्ट्री है। उसमें उन्होंने अपने बचपन में जिन संतों से उनकी मुलाकात हुई, जिन संतों ने उनके जीवन को प्रभावित किया, उस पर लिखा है। और साथ में उन्होंने जो ईश्वर की खोज की यात्रा शुरू की, उस यात्रा के बारे में, और कैसे उस यात्रा का जो समापन है अंततः उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में समाप्त हुई, ये सब उन्होंने उस पुस्तक में लिखा। उन्हें शॉर्ट में मैसेज क्या दिया है आने वाली जनरेशन को? परमहंस योगानंद जी का एक सबसे जो मुख्य मैसेज ये है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है। चाहे हम अलग अलग देशों में रहते हों, अलग अलग जातियों के हों, अलग अलग धर्मों के हों, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, और हम सब अपने ईश्वरत्व को क्रियायोग विज्ञान के अभ्यास से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में उनका ये भी संदेश था कि ये जो क्रियायोग विज्ञान है, क्योंकि ये विज्ञान है, ये सब के लिए ओपन है, इसको हर एक व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।